के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। भारत माता की पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। छीन के लेंगे अपना हक, भारत माता की जय। भारत माता की छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ऑटो वाले की मांगे पूरी करो, वाले ऑटो वाले की मांगे पूरी करो। देखा है कि जैसे हरदेव सिंह जी ने अपने काले और पीले ऑटो की जो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का गिराव कर रहे हैं, वो नौबत क्यों पहुंची है। मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर के और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बताना चाहता हूं कि जो ई रिक्शा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, हम ये सभी लोग उसके खिलाफ नहीं हैं, मगर इनकी जो डिमांड है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है और इनकी तरफ ध्यान जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का और सरकार का नहीं है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ई रिक्शा और काले पीले ऑटो में डिफरेंस क्यों है, और ये भी बताना चाहते हैं कि इनके 8 डॉक्यूमेंट, उनका 1 डॉक्यूमेंट, और ये भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने 3-3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया देकर अपने लिए परमिट लिए हैं, स्टैंड लिए हैं, तो उनको बिल्कुल फ्रीडम। तो हम उनके खिलाफ नहीं हैं, मगर हमारी हक की लड़ाई है, इनकी हक की लड़ाई है। आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते इनकी सपोर्ट में उतरे हैं आज हम, और आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आगाह करते हैं कि इन पीले और काले ऑटो की इंडस्ट्री जो ख़त्म होने के कगार पर चल रही है, और इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये वो लोग हैं, जब हमारे यहाँ पर मेटाडोर और बस नहीं थी तो ये हमें जम्मू को लोगों की सहूलियत के लिए उनको सर्विस देते थे, उनको घर से उठाकर हॉस्पिटल तक पहुँचाते थे, अपने वो ही जो जायज़ दाम बनते थे वो लेते थे। आज इसको ख़त्म कराने के लिए मैं तो समझता हूँ ये सरकार का बहुत बड़ा रोल है काले और पीले ऑटो की इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए। और आपके माध्यम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताना चाहता हूं कि आपके सेंटर के मिनिस्टर यहां पर आकर करोड़ों और अरबों रुपए जो हमारा टैक्स का काटा हुआ पैसा आपके पास है, वो आप बेफजूल यहां पर कर रहे हो, खर्च करके जाते हो, और वो उसका एक भी पर्पस नहीं होता है पब्लिक को और हमारी आवाम को सहूलियत देने का। और यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर हमारा खर्च कर जाते हैं। तो इनके लिए मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक स्पेशल पैकेज की डिमांड करता हूँ। ये इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है और इनको पैकेज सेक्शन किया जाए और इनके बच्चों के इनके घर पर जो चला जाए। धन्यवाद। मेरा नाम है सरदार हरदेव सिंह। मैं एक पेशे से ही ऑटो ड्राइवर हूँ, और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, सरपंच साहब को और अमित लंगर जी को छोड़कर ये सभी ऑटो ड्राइवर्स हैं जो हजारों की तादाद में यहाँ पे खड़े हैं। आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये सरपंच साहब की सरपरस्ती में हो रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया हमें, इस सरकार ने, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वंचित रखा है। कोई ना तो ये सरकार तो ना ही एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनती है। डिमांड क्या है? ये गूंगी बहरी सरकार। डिमांड्स हमारी बहुत है सर। हम कौन कौन सी डिमांड आपको गिनाएं कि हमारे काले पीले ऑटो के 8 डॉक्यूमेंट है सर, 8। तो आप जब धारा 370 टूटी थी, 35 से टूटी थी, तो हम जम्मू वाले बहुत खुश हुए थे कि भाई हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन इस आज़ादी से हमें वो टाइम अच्छा था, लेकिन ये खामखा की 370 और 35 से टूटने से ये पता नहीं, हमें समझ नहीं आया
ये हमारे शरीक कहाँ से लेके आ गए ई रिक्शा, हमें कोई समझ नहीं आई। ना तो इस सरकार ने ड्राइवरों से बात की, ना इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे बात की, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। 1 साल के बाद सिर्फ एक सरपंच साहब है अरविंदर सिंह जी, जिन्होंने हमारी सुध ली। ये हमारे घर पे एक एक ड्राइवर के घर गए, उनकी सुध ली, देखा इनका क्या हाल है। इसी बीच हमारे 2 लड़के इस काम की वजह से मर गए। क्या डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है सर कि जितने डॉक्यूमेंट हमारे हैं उतने ही डॉक्यूमेंट ई रिक्शा को लगाए जाए। अगर आपने ई रिक्शा को डॉक्यूमेंट नहीं लगाने तो हमारे भी डॉक्यूमेंट कैंसिल करो। हम सरकार को क्यों दें इतना रेवेन्यू क्यों दें? ई रिक्शा वालों का रूट है कोई? ई रिक्शा का कोई रूट नहीं है सर, कोई रूट नहीं है। जेके 01 जम्मू में चल रहे हैं, जेके 11, जेके 12, जेके 8, जेके 21, जेके 17, जेके 20, यानी कि इनको कोई पूछता नहीं है। लूट घसूट मचा रखी है ई रिक्शा वालों ने, लेकिन हमें बिल्कुल उनको कोई पूछता नहीं है। हमें यह ट्रैफिक वाले या पुलिस वाले तंग करते हैं। आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया ना, तो कल देखना ट्रैफिक वालों ने चेकिंग शुरू कर देनी है। तो मैं आपके माध्यम से, सरपंच साहब यहीं पे खड़े हैं, अगर कल एसएसपी ट्रैफिक ने चेकिंग शुरू की तो कल हम एसएसपी ट्रैफिक का भी घेराव करेंगे। ये बात